कोई सेवा बताओ। कुछ खाना है? क्यों रो रही हो आप? बेटी पूरे भारत की, पूरा भारत का भी मान लो, कोई राज्य जैसा नहीं है जहाँ की माँ ना हो। वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य ने अपने नए आश्रम का शुभारंभ किया। गौरी गोपाल आश्रम पहले से ही प्रचलित है और गौ सेवा और माताओं की यहाँ पे जिस तरीके से सेवा की जाती है, जो वृद्ध माताएं हैं जिनके परिवार के लोग उनको छोड़ देते हैं, यह जग जाहिर है। लोग उनकी सेवा को बहुत मान सम्मान से देखते हैं। मगर यहाँ पे एक नए आश्रम का शुभारंभ हुआ है। जो पुराना आश्रम है वो भी चलेगा और नए आश्रम का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा रखी गई, जिसमें सांसद मनोज तिवारी को इनवाइट किया गया। सांसद मनोज तिवारी अपने पूरे परिवार के साथ वृंदावन पहुंचे और इस आश्रम में लोगों से मिले। उन्होंने यहाँ की एक एक बारीकी को समझा। यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य यानी गुरु महाराज खुद ही हर जगह उनको लेके गए, पूरा आश्रम दिखाया, कैसे सेवा होती है वो दिखाया, कैसे यहाँ पे सुख सुविधाएं हैं वो दिखाया। और यह सब देख के सांसद मनोज तिवारी काफ़ी गदगद हुए और उन्होंने कहा कि ऐसे संत बहुत कम होते हैं जो समाज के लिए काम करें। अनिरुद्धाचार्य उनको अपने रसोई में लेके गए, जहाँ से यहाँ 24 घंटे लोगों को भोजन मिलता है। पूरे वृंदावन में जो भी आता है वो भूखा ना सोए, इस पे भी विशेष ध्यान रखा जाता है। मगर उससे पहले जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वहाँ पे विधि विधान से पूजा की गई और इसमें सांसद मनोज तिवारी, उनकी धर्मपत्नी सुरभि तिवारी और परिवार के सभी सदस्य शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान से पूजा पाठ की और उसके बाद यहाँ से वो अनिरुद्धाचार्य के साथ आगे गए, पूरा आश्रम का मुआयना किया, एक एक चीज़ देखा, रसोई देखी, गौ सेवा देखी, माता जो यहाँ रहती हैं, वृद्ध माताएं रहती हैं, उनकी सेवा देखी और उनके लिए क्या क्या किया जाता है ये सभी उन्होंने बारीकी से देखा और समझा। लोग वैसे तो अनिरुद्धाचार्य का काफ़ी विरोध करते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं, लोग उनके मीम्स बनाते हैं, उनके लिए बहुत कुछ बोला जाता है, मगर यह सेवा अच्छों के बस की बात नहीं है। आप देखिए, इसके बाद सांसद मनोज तिवारी उनके साथ जाते हैं और उन सभी 293 वृद्ध महिलाओं की, माताओं के दर्शन करते हैं, मिलते हैं और देखते हैं कि यहाँ उनके रहने की, खाने की, दवा की, उनके इलाज की, सब चीज़ों का कैसे ध्यान रखा गया है। यह देख के सांसद मनोज तिवारी भावुक भी हो गए। और यह अपने आप में अनूठी बात है कि कोई भी जब अपने बच्चे, अपने परिवार के लोग इन माताओं को छोड़ देते हैं तो एक संत कैसे सेवा करता है, आप खुद देखिए। यहाँ जो आप दृश्य देख रहे हैं, इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी माताएं हैं जिनके बच्चे करोड़ों कमाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बहुत मोटा उनकी सैलरी या उनकी इनकम है, मगर एक माँ को नहीं पाल पा रहे। यह देख के सांसद मनोज तिवारी भावुक भी हो गए। मगर यहाँ जो सेवा अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं वो देखने लायक था। हमारी मैया दिल्ली से है, मेरठ से। बहुत सारी मैया भारत के कोने कोने से हुई है। खुश हैं आप लोग यहाँ?
कोई तकलीफ तो नहीं? एक भैया हैं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे हैं? भैया सब ठीक है? कोई तकलीफ तो नहीं? भैया बेटा आराम से चलिए। तानवीर सेवा करते हैं बेटा बेटे हैं हमारे, बहुत सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। आपको भी नौबत क्या ये सब अभी पड़ी है भैया, बहुत सारी पड़ी है। अरे भैया क्या
चलिए आगे चल चलिए चलते पूजा करते हैं, पूजा पाठ के कम दो नहीं लाइट की मंगल सब ठीक है। भैया हाँ, राधे 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 राधे। देखो कौन आए जानते हैं? मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद हैं। दीपावली भैया कैसी हैं आप? स्वास्थ्य ठीक है? ये बिहार से हैं भैया। उनके बेटे हैं, फोन भी नहीं लगा। क्या जरूरत है? बेटा की क्या जरूरत है? बेटा को भी क्या बड़ा लाडला मिल गया है? बेटा कोई जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ तो खुश हैं, हम तो परेशान नहीं करते। आप तो बेटा है, बहुत लगाने वाले ठीक है, अच्छी हैं भैया। इन्हें आशीर्वाद दो, ये खूब सुखी रहे, इन्हें आशीर्वाद दो। इनके बेटे हैं तो 50-50 एक लाख के कुत्ते हैं भैया के बेटे। भैया उधर खड़ी हो। पर आज तक एक बार मथुरा गए घर की 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन क्या मजा। 3-4 साल हो गए भैया को। कितने साल हो गए भैया आपके यहाँ? 3 साल हो गए, चौथी चल रही है। चौथी चल। एक बार भी फोन नहीं, ना आए ना हाल चाल पूछा। मैया ये हमारी मैया तिरुपति बालाजी वो कहाँ श्री रंगम दक्षिण, वहाँ से पूरे भारत के, पूरा भारत का भी मान लो, कोई राज्य जैसा नहीं, कोई राज्य जैसा नहीं है जहाँ की माँ ना हो। हमारे लिए कोई सेवा बताओ, कुछ खाना है? बेटी कोई कष्ट हो तो बताना, दवाई तो वही ना बराबर। कितने अच्छे जगह पर ये माताओं का आप नहीं गए?
तो फिर आप बता दीजिए। हमारा तो लाखों रुपए रोज का, महीने का नहीं, रोज का दवाई में खर्च सारी माताओं पिता ठीक है। आपको बता दें दिखा दो पूरी व्यवस्था भैया व्रत माँ भैया को आने दीजिए, आप आइए ना। ये हमारी मनोज भैया हैं, दिल्ली से सांसद जी हैं। आपका दर्शन बैठिए आप बैठे अब बैठिए। ये हमारी माँ हमसे बहुत प्यार करती है। ये देख नहीं पाती बच्चे जब अति व्रत होती है माँ, मृत्यु का समय आता है तो हम लोग फोन लगाते हैं बेटा अब तो आके कम से कम अंतिम दर्शन कर लो, अंधा देखकर तो मना कर देते हैं, मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, आप ही कर दो, हम भी आएंगे। और उनका अंतिम संस्कार भी, तेल भी और उनका सब कुछ ही, सब कुछ। और बेटा ही छोड़ के चला जाता है माँ को, बेटी नहीं छोड़ के चली जाती है, पिता दादी को छोड़ के चली जाती है। करना सेवाओं को तो आपने भी देखा, 290 यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं और सभी माताएं ज़रूरतमंद हैं। जिन माँओं के अपने बेटे सेवा नहीं करते, अपने लोगों ने त्याग दिया, ठुकरा दिया, उन ज़रूरतमंद माँओं की सेवा यहाँ पर होती है। ऐसी माँओं के साथ साथ यहाँ अखंड रसोई भी चलती है, कोई भी आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है। अब देखिए पूरे वृंदावन में दरवाजे खुले, यहाँ आपने एक चीज़ गौर की होगी, सामने मंदिर से लेकर रसोई में हमने कहीं दरवाजे बनाए ही नहीं, दरवाजे हैं ही नहीं। कभी भी आओ दरवाजे हैं ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं रखा दरवाजे का, कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन। उसके बाद भी ये काम अच्छे कोई भी नहीं कर पाता, ये प्रेरणा करती है। ये समाज की जो हम जरूरत देखते हैं ना, उस जरूरत को देखकर हमें लगा कि शायद भगवान ये प्रेरणा हमें दे रहे हैं कि तुम ये काम करो, तो करते तो देखो सब भगवान ही हैं, पर हमें और आपको निमित्त बनाकर वो सारा कार्य करा लेते हैं। आज सांसद जी आए, माताओं से उनके कष्ट देखिए यहाँ तो जो आता है ना, सभी माँओं का दर्शन करके आंखें नम हो ही जाती हैं, क्योंकि आज के युग में इस तरह से इतनी सारी वृद्ध माँओं का एक साथ दर्शन, एक साथ आशीर्वाद, ये संभव नहीं है। और जब आप किसी के काम आते हैं ना, तो यहाँ रोती रोती माताएं आती हैं, और आज आपने देखा होगा सब प्रसन्न है। मेरा प्रयास रहता है कि सब खुश रहें, लेकिन फिर भी घर में घर की माताओं को याद आ जाती है, बेटे की याद आ जाती है, उसको मैं नहीं रोक सकता, लेकिन अपनी तरफ से पूरा प्रयास है कि हमारी माँ को रत्ती भर कष्ट ना हो। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के इस पुण्य प्रतिपल में आया हूँ, आश्रम में आया, और आज एक नए मंदिर का, नए आश्रम का अनावरण हुआ। मगर मैं जो दूर से सुनता था उससे कई गुना ज्यादा भाव लेकर के अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ 30-30 हजार लोग रोज स्वादिष्ट और हेल्दी फूड ले रहे हैं, स्वस्थ भोजन ले रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है महाराज जी, लेकिन जिस प्रकार से आप
वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं। और जो वृद्ध माताएं हमारे सामने ही फपक फपक के रो पड़ी, इनको देख के लिपट गईं, इनमें अपना बच्चा देख रही, अपना बेटा देख रही हैं। और वे कई माताएं बड़े समृद्ध घर की, तो संसार का एक रूप ये भी देखने को मिला। मगर कहते हैं ना कि ईश्वर जब किसी को शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और वो ऐसे लोगों की सेवा करे, तो मैं तो आया था, आपने हमको कहा था एक बार कि आ जाना, मगर मैं अब ये मात्र भगवान का मंदिर नहीं बल्कि इंसानियत का मंदिर भी है जो हमने आपको दिखाया है। और हम कहेंगे कम, अब मैं आज से ये भाव लेके जा रहा हूँ कि मैं भी एक सदस्य हूँ यहाँ का, और मुझे इस सेवा में थोड़ा सा हमें भी हाथ लगाना। बहुत सुंदर। आप सबके सहयोग से ही आज यहाँ 290 वृद्ध माएँ हैं और अखंड रसोई चल रही है, जहाँ कोई भी आकर प्रसाद पाता है और सबके लिए दरवाजे